हरे कृष्णा। आज फिर से मैं आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ। आज हम फिर से कुछ भगवान की विशेष कथाएं, जो भगवान के भक्तों की, भगवान के धाम की, और भगवान वहाँ पर किस प्रकार से प्रकट होते हैं और किस प्रकार से भक्तों को कृपा देते हैं, और भगवान के भक्त कितने दयालु होते हैं, जो हमें हमारे उद्धार के लिए हर कार्य करने के लिए वो सिद्ध है। तो डिटेल में वर्णन आएगा। तो इस मेन हम श्री सांप्रदाय के बारे में हम इस भाग के अंदर वर्णन कर रहे हैं, जो श्री सांप्रदाय के मेन आचार्य रामानुजाचार्य। तो इसके अंदर डिटेल में वर्णन आएगा भगवान की दिव्य कथा, जो श्री तिरुपति बालाजी धाम, बालाजी तिरुपति बालाजी की कथा आएंगी। फिर से यहाँ पर श्रीरंगम, जो श्री रंगनाथ जी वहाँ पर विराजमान है। बताया जा रहा है कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा विग्रह है, तो उनकी डिटेल कथाएं आएंगी। जो कांचीपुरम में वरदराज जी भगवान स्वयं विराजमान है, तो उनकी डिटेल कथाएं आएंगी। और मेलकोटे के अंदर भगवान स्वयं वहाँ पर भी विराजमान है, तो वहाँ पर भी मेन डिटेल वो भगवान की वर्णन कथा आएंगी। तो अगर हम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। और धाम के अंदर जो कितना भगवान का धाम आकर्षित है, कितना दयालु है, इसके बारे में भी डिटेल वर्णन आएगा। वैसे तो कोई मेरी योग्यता नहीं है, और जो भी मैं बता रहा हूँ मेरे गुरु भाइयों से सुना हुआ हूँ और भक्तों के द्वारा सुना हुआ हूँ, और कुछ शास्त्र में पढ़ा भी है, तो वही यहाँ पर वर्णन करूँगा। तो आइए हम इस कथा को आज यहाँ पर शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपसागरजा सगुणरघुनाथसजीवनम्। साद्वैत सावधूतं परिजनसतकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपदान् सगलिता श्रीविशाखानिताञ्चो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज फिर से भगवान की कथाएं, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में कथाओं का डिटेल में वर्णन करेंगे। तो बताया जा रहा है इस भौतिक जगत एक कुएं की तरह है, जो पूरा कुएं के अंदर अंधेरा है, बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे दुख है, कुछ सुख भी है, लेकिन बहुत सारे अनगिनत दुख है जो हमारे को बारंबार मिलते हैं। तो भगवान कृपावश, शास्त्र में बताया जा रहा है, भगवान ने 4 प्रकार के रस्सियां इस कुएं के अंदर छोड़ दिए हैं। तो इस रस्सी को पकड़ के हम इस कुएं से बाहर निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो एक कुएं की तुलना की गई है भौतिक जगत से, और 4 रस्सियों की तुलना की गई है भगवान के द्वारा। 4 सांप्रदाय बताया गया है, वो 4 सांप्रदायिक है जो भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो युदु। मेरा जो ज्ञान है मेरे परंपरा के द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो कुछ लोग बोलेंगे परंपरा के द्वारा सुनना क्या, भगवान का ज्ञान तो हर जगह मिलता है।
भगवान का ज्ञान तो हर जगह मिलता है, लेकिन जब आप परंपरा के द्वारा सुनते हैं तो उसका मूल तत्व, मूल ज्ञान, भगवान किस तरह से लीला करते हैं, भगवान की दिव्य लीला किस तरह से है, वो पूर्ण तरह से आपके सामने उजागर होगी। भगवान की कथाएं तो हर जगह होती है, भगवान के बुक्स भी मार्केट में बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन वो पढ़ के कितना भी हम पढ़ने का, अपनी ताकत पे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमारे ऊपर कोई शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होती, कुछ शुद्ध भक्त के द्वारा हम ये कथाएं नहीं सुनते, तब तक इस कथाओं का मर्म, कथा के अंदर सूक्ष्म रूप से भगवान किस तरह से दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, यह हमारे सामने कभी भी उजागर नहीं होगा। जब हम कथाएं सुनते हैं तो वो कथा के रूप में ही रह जाती है, हमारे जीवन के अंदर वो कुछ परिवर्तन नहीं लाती है। गए, कथा सुने, आए उठ के, तो इस तरह से हम कितना ही जन्म अगर बिना अपसाम्प्रदाय के सुनेंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी प्रकार जिस तरह से बहुत जगह देखा जाता है, बड़े बड़े भागवत कथाएं होती है, लेकिन भागवत कथा होने के बाद बाहर लोग आते हैं, वो कुछ सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन वो अपने व्यसन को नहीं छोड़ पाते हैं। तो भगवान का कथा सुनने का मूल तत्व है कि हम हमारे जो बुरे कार्य है हमारे छोड़ दे और हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो। तो ये ओनली वन सांप्रदाय के अंदर ही होता है जो भगवान के द्वारा बताया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु आया और एक सांप्रदाय शुरू किया, तो इस तरह से नहीं होता है। सांप्रदाय शुरू होता है भगवान के ही द्वारा, भगवान के द्वारा ही निर्मित होता है। तो भगवान ने यहाँ पर शास्त्र के अंदर मूल 4 प्रकार के सांप्रदाय बताया जा रहा है। तो ये 4 संप्रदाय के अंदर ही हम जब आप कुछ सुनते हैं तो हमारे को भगवान के बारे में डिटेल रूप से हमारे सामने भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, भगवान के भक्त किस तरह से होते हैं, ये पूरी तरह से डिटेल वर्णन आएगा। नहीं तो अगर हम किसी भक्त को देखते हैं तो अलग अलग हम अपराध कर बैठेंगे, अरे भक्त ऐसे होते हैं क्या। तो हम डिटेल में भगवान के भक्त के बारे में जब तक नहीं सुनते तब तक हमारे भगवान के भक्त किस तरह से होते हैं यह हमारे सामने कभी भी प्रकट नहीं होगा और हमारे सामने कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम यहाँ पर कथा को शुरू करते हैं। तो भगवान ने 4 संप्रदाय, जैसे कि 4 रस्सियाँ छोड़े हैं। वो पहला संप्रदाय है, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद को दिया, अपने पुत्र को, और नारद ने व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया और मध्वाचार्य से वहाँ पर लक्ष्मी तीर्थ, ऐसे कई आचार्य आते हुए आए हैं। और ये एंड में आता है ऐसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। जो ये इस्कॉन जो संस्था है, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, ये परंपरा के द्वारा जुड़ी हुई संस्था है और कई युगों से जो भगवान से कड़ी जुड़ी है, इस कड़ी से ये कड़ी की श्रृंखला है ऐसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, जो इसको ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा के द्वारा बताया गया है। और दूसरा आता है रुद्र संप्रदाय, जो स्वयं भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया। शिव जी को एक नाम रुद्र ही बताया जा रहा है। तो रुद्र संप्रदाय कर विशेष रूप से विष्णु स्वामी आते हैं। विष्णु स्वामी के बाद श्री वल्लभाचार्य आते हैं और ये संप्रदाय नाथ द्वारा में दिखता है। और ये संप्रदाय जो है कुछ गिने चुने स्थान, यानी कुछ कवि नाथ द्वार, ऐसे कुछ मुख्य स्थान पर ही दिखता है। इनका विशेष रूप से कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है और ये संप्रदाय ज़्यादा जगह फैला हुआ नहीं है। और कुमार संप्रदाय, जो भगवान ने 4 चतुष्कुमार को ज्ञान दिया, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। पहले वो ब्रह्मज्ञानी के स्तर पर थे, लेकिन भगवान के द्वारा उनको भक्ति प्रदान की गई और ये 4 कुमार संप्रदाय भगवान के द्वारा उनको ज्ञान बताया गया। तो उनके द्वारा एक संप्रदाय आता है, उसको कुमार संप्रदाय बताया जाता है। जो कुमार संप्रदाय है, इसके मेन आचार्य बताया जा रहा है निम्बार्क आचार्य। और ये भी संप्रदाय जो है वो गिने चुने स्थान पर ही मिलता है, जैसे कि वृंदावन, कुछ विशेष भगवान के दिव्य धाम है, वहीं पर ये भगवान का ये कुमार संप्रदाय मिलता है। और चौथा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो भगवान ने स्वयं लक्ष्मी देवी, श्री यानी लक्ष्मी, भगवान ने स्वयं लक्ष्मी देवी को ज्ञान बताया
और लक्ष्मी के द्वारा ये अलग अलग भगवान के अलवार है। अलवार यानी भगवान के जो आयुध है, गदा, शस्त्र, चक्र, ये भगवान के आयुध है। जो 12 आयुध इस पृथ्वी के ऊपर भगवान की महिमा का गान करने के लिए, भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करने के लिए इस भूमि पर आए। तो ये लक्ष्मी के द्वारा अलवार, फिर अलवार के बाद अंडाल बोल के एक श्री संप्रदाय के अंदर एक माताएं होती है, स्त्री होती है, जो ऐसा बाल उनके ऐसा बांधे हुए आप देखे होंगे कहीं उनका फोटो, जो उनको अंडाल कहा जाता है। फिर अंडाल के बाद में नाथ मुनि, फिर नाथ मुनि के बाद में यमुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य, ऐसे कई अनगिनत आचार्य आए हैं। तो हमारे को अगर भगवान का ये दिव्य सांप्रदाय के ऊपर प्राप्त करना है तो हमारे को अभी अवेलेबल 2 ही जगह है। श्री संप्रदाय भी बहुत जगह पर फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय, जो आज इस्कॉन के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो हम ये भगवान के एक कड़ी से, भगवान की एक श्रृंखला से जुड़ सकते हैं इस्कॉन के द्वारा। तो डिटेल में भगवान यहाँ पर आज हम श्री संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्वयं लक्ष्मी के द्वारा बताया गया है। लक्ष्मी से अलग अलग भक्तों के द्वारा रामानुजाचार्य तक आता है। तो श्री संप्रदाय के अंदर बहुत सारे आचार्य हुए हैं। ऐसा नहीं कि रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के अंदर बताया था कि रामानुजाचार्य मूल आचार्य है, लेकिन रामानुजाचार्य के पहले भी बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ऐसे है जो स्वयं लक्ष्मण, स्वयं शेषनाग के अवतार है, रामानुज, राम के अनुज। तो इसलिए उनको विशेष उनका स्थान है और उन्होंने विशेष रूप से भगवान का प्रचार इस तरह से बढ़ाया जो उनको आगे जाके यतिराज नाम मिला। यतिराज यानी सन्यासियों का भी राजा। उसका हम आगे डिटेल में वर्णन करेंगे। उनके कितने की 1000 सन्यासी होते हैं, कितने के 1000 गृहस्थ होते हैं, कितने के 1000 ब्रह्मचारी होते हैं। इतना उन्होंने विशाल रूप से प्रचार किया। तो ये कथा शुरू होती है श्रीरंगम से। श्रीरंगम में भगवान के एक शुद्ध भक्त रहते थे, नाथ मुनि। नाथ मुनि जब भगवान के सारे अवतार अपनी दिव्य लीला करके चले गए और ये अलवारों ने भगवान के दिव्य कविता, यानी भगवान के हम कविता बोल सकते हैं, भगवान के गीत या भगवान के भजन, ऐसे पूरा शास्त्रों का सार के रूप में बहुत सारे भजन लिखे। और उनको तमिल वेद भी बताया जा रहा है, तमिल वेद, दिव्य प्रबंधम। तो अलग अलग रूप से वो 12 अलवारों ने अलग अलग जगह लिखे थे, लेकिन ये पूरे इकट्ठा किए नाथ मुनि ने। और नाथ मुनि ने सबको इकट्ठा करके उसका सार के रूप में सारे दुनिया के सामने उजागर किया। तो उसको बताया जा रहा है दिव्य प्रबंधम, उसको तमिल वेद भी बताया जा रहा है। तो ये जो संप्रदाय है मूल रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के अंदर बहुत विशाल रूप में फैला हुआ है। तो इसमें तिरुपति बालाजी आते हैं, मेलकोटे आता है, फिर ये अहोबिलम आता है, श्रीरंगम आता है, बहुत सारे उनके कुछ 108 दिव्य देशम है। तो ये पूरे भगवान के अलग अलग धाम है वहाँ पर। तो ये 108 दिव्य देशम उन्होंने स्थापित किया श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। तो नाथ मुनि और उनके पुत्र थे ईश्वर मुनि। नाथ मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे, उनको पूरी सिद्धियां भी प्राप्त थी। लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त रहने के कारण भगवान की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताते थे। तो एक दिन पूरा ये फैमिली अलग अलग तीर्थ स्थान करते हुए घूमते हुए आते हैं। तो उस समय कुछ कालांतर के अंदर ईश्वर मुनि, जो नाथ मुनि के पुत्र है, उनकी जो पत्नी होती है वो गर्भधारण करती है और उनको आगे जाके एक पुत्र होता है। पुत्र बहुत दिव्य तेजस्वी पुत्र होता है। तो नाथ मुनि बोलते हैं अगर हम पूरा यात्रा करे हैं भगवान के दिव्य धामों की, लेकिन सबसे हमारे को एक धाम आकर्षित हुआ जो भगवान का वृंदावन धाम है, जो हमारे को सबसे अच्छा लगा। और भगवान वहाँ पर किस तरह से दिव्य लीलाएं कर रहे हैं,
तो हमारे पुत्र का नाम उसी धाम के हमें स्मरण में हमारे को रखना चाहिए। तो उनका नाम रखा गया यमुना। जो यमुना नदी है उनके ही ध्यान में उनका नाम रखा गया यमुना। और ये यमुनाचार्य जो है बहुत तेजस्वी बालक थे। बचपन से ही एक दिव्य स्वरूप उनका था। कुछ समय के बाद भगवान की इच्छा से, भगवान के कुछ कार्यवश, भगवान अगर कुछ भक्तों की सेवा कुछ दूसरी जगह होती है तो भगवान किस तरह से उनको बुला लेते हैं। कुछ कालांतर में ईश्वर मुनि का कुछ बीमारी के कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिए। तो जब नाथ मुनि उनके नाना जो राम यमुनाचार्य के, तो उनका पूरा बचपन से बड़े वो यमुनाचार्य के नाथ मुनि के संरक्षण में हुए। तो कुछ समय के बाद जब 5 साल का आयु होता है तो यमुनाचार्य को एक गुरुकुल में भेजा जाता है। उस समय स्कूल की जगह गुरुकुल रहते थे, तो गुरुकुल में भेजा जाता है। और गुरुकुल में उनके गुरु जी थे भाष्याचार्य। और ये यमुनाचार्य इतने तेजस्वी बालक थे, एक बार जब गुरु कोई वाक्य बोलते उसको पूरा कंठस्थ और अपने हृदय में वो स्थापित करते और अपने बुद्धि से पूरा उसको अर्जित करते। तो कुछ ही कालांतर के अंदर सारे विद्यार्थियों में वो फर्स्ट आ गए और भाष्याचार्य को बहुत पसंद आने लगे। ये स्वाभाविक है, कोई अगर शिष्य गुरु का कहना मानता है, गुरु के अनुसार चलता है और गुरु का सभी कार्य जब गुरु बोलते हैं वो सब याद से सुन के स्मरण करता है, तो ये स्वाभाविक है कि गुरु को वो ज़्यादा पसंद आए। तो यमुनाचार्य बहुत ही भाष्याचार्य को पसंद आने लगे और पूरे वेदों का उन्होंने कुछ ही कालांतर के अंदर पठन हो गया। लेकिन कुछ कालांतर के अंदर ये जो लीला हो रही है मदुराई के अंदर हो रही है। मदुराई के अंदर वो पाठशाला थी उनकी। तो वहाँ पर भाष्याचार्य जिस स्थान पे रह रहे थे वो पांडु देश, राजा पांडु के वंश में वो राज्य आता था। तो ये पांडु राजा के वंशज में वो राजा वहाँ पर निवास करते थे। वहाँ पर उनका वो राज्य था। और इस राजा के अंदर एक पंडित था, वहाँ पर उसकी सभा में, उनके सभा में रहता था। और राजा का जो पंडित था बहुत ही विद्वान था और ये ऐसा एक पराक्रम करता था, कोई भी अगर पंडित आता तो उसको वार्तालाप करके वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसको खंडन करके उसको परास्त करता। और उसका एक कंडीशन था, जो भी अगर उनके द्वारा परास्त हुआ है वो उसको सालों साल कर देना। तो जो भी अगर पंडित उनसे परास्त हुआ है तो वो कर वसूली करते थे, हर साल उनको कर देना चाहिए। तो इस प्रकार भाष्याचार्य भी उस पंडित के द्वारा हराए गए थे, तो उनको भी साल साल कर देना वो जरूरी था। और 2 साल से वो भाष्याचार्य कर नहीं दिए थे। तो ये पंडित जो था उसका नाम था विद्वान जन कोलाहल, जो विद्वानों के अंदर कोलाहल मचा दे, विद्वान जन कोलाहल। तो नाम ही देखो कैसा विचित्र है, जो विद्वानों के अंदर पूरा कोलाहल मचा दे, वैसा ये पंडित था। और बहुत ही घमंडी था, बहुत ही अहंकार था। उसको लगता था कि मुझे परास्त करने वाला इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं है। तो वह अपने शिष्यों को भेजा और बोला जाओ भाष्याचार्य को उठा के लेके आओ, उसने 2 साल से कर नहीं दिया है। तो भाष्याचार्य कहीं बाहर गए हुए थे और यमुनाचार्य आश्रम में थे। तो ये विद्वान जन कोलाहल के शिष्य आते हैं और उन यमुनाचार्य से बोलते हैं, जैसा कि वो शिष्य आते हैं पहले यमुनाचार्य उसका वेलकमिंग करते हैं, आप आइए, हमारे गुरु महाराज अभी नहीं है, आप विश्राम करिए, आपको मैं जल देता हूँ, कुछ प्रसाद देता हूँ। तो इस तरह से उनको प्रेम से बात करने लगे। लेकिन जो ये विद्वान जन कोलाहल के शिष्य थे बहुत अहंकारी थे। उनको लगता था कि हमारे गुरु बहुत श्रेष्ठ है, तो हम उनको भी बहुत अहंकार था। तो बोले ए बालक, तुम्हें पता नहीं हम विद्वान जन कोलाहल के शिष्य है और तुम्हारे जो गुरु है वो हमारे गुरु के द्वारा परास्त हुए हैं। और उनको ये भी पता नहीं है कि वो 2 साल से हमारे गुरु को करने देते हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं,
हमारे कोलाहल, विद्वान जन कोलाहल से भी महान समझते हैं क्या? जो उनसे वाद विवाद करने के लिए आने वाले हैं क्या? 2 साल से कर्म देने का क्या फैसला है? हम उनको इसी वक्त गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो ये सुन के यमुनाचार्य के हृदय में बहुत ही ठेस पहुंचती है कि उनके गुरु के बारे में इस तरह से कोई अपशब्द बोले। तो यमुनाचार्य होते तो नम्र है, बहुत उनका नम्र स्वभाव होता है, मृदु व्यवहार होता है, कभी मुंह से कुछ गलत बात यानी कुछ कठोर शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन गुरु के बारे में इस तरह से कठोर शब्द बोलने के कारण उनका हृदय एकदम बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है उनके हृदय को। तो इमीडिएटली वो थोड़ा क्रोधवश होके बोलते हैं, आप मूर्ख हो और आपका गुरु जो है वो भी मूर्ख है, क्योंकि आप में इतना अहंकार भरा हुआ है। आप में इतना अहंकार है तो आपके गुरु में कितना अहंकार होगा। आपके गुरु को जाके बोल दीजिए कि ये भाषाचार्य का शिष्य यमुना आपसे वाद विवाद करने के लिए आएगा। तो ये बहुत इस तरह से बात करने से, छोटा सा बालक होता है लेकिन इनसे बात करने से वो लोग भी बहुत तरह से अचंभित हो जाते हैं, अरे ये बालक किस तरह से बात कर रहा है। तो बात सुन के वो रिटर्न चले जाते हैं और विद्वान जन कोलाहल को बोलते हैं कि भाषाचार्य तो नहीं मिले, लेकिन उनका शिष्य ने हमारे को चुनौती दी है कि वो आपसे युद्ध करना चाहता है। तो विद्वान जन कोलाहल मनी मन हंसा, बोला एक छोटा सा बालक मेरे से क्या युद्ध करेगा, वो आएगा, उसको मैं बिल्ली चूहे का खेल जैसा, वो चूहा है मैं बिल्ली हूँ, उसको थोड़ा बहुत खेलूंगा, फिर झपट के उसको ख़त्म कर दूंगा। तो इस तरह से मनी मन हंसा और बोला उसको बुला लाओ। तो फिर से ये शिष्य उनको बुलाने के लिए आ गए। तो यमुनाचार्य बोले, जो ये विद्वान जन कोलाहल राजा का बहुत विशेष मंत्री है, वो विशेष पदवी पे है, अगर मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे भी उसके स्तर पे ही लेके जाना पड़ेगा। कुछ राजाओं को बुलाओ, कुछ मंत्रियों को बुलाओ, सोने की पालकी लेके आओ और मुझे एक थाट बाट से उनसे मैं अगर युद्ध कर रहा हूं तो मेरी बराबरी होनी चाहिए। तो बहुत ही चालाकी से यमुनाचार्य उनको बताते हैं और फिर से शिष्य जाते हैं और बोलते हैं कि वो बालक ऐसा बोल रहा है कि मैं आपसे युद्ध करूंगा तो आपकी बराबरी से ही मुझे यहाँ पर लाया जाए। तो राजा सुन के आश्चर्यचकित होता है। उस समय रानी भी उनके बाजू में रहती है। तो राजा बोलता है कि ये पुत्र, ये लड़का जो बात कर रहा है, ये गुरु का जो शिष्य है यमुना, तो इसमें कुछ है इसी तरह से, इसलिए वो इस तरह से बात कर रहा है। तो राजा बोलता है ठीक है, उसके कहने के अनुसार उसे पालकी भेजी जाए। तो पालकी भेजी जाती है तो पूरा ये समाचार पूरे शहर में फैला जाता है कि विद्वान जन कोलाहल को कोई चुनौती दे रहा है और उसका कल बहुत बड़ा शास्त्र के ऊपर महायुद्ध होने वाला है। तो पूरे शहर के अंदर ही हंगामा मच जाता है और कुछ समय के बाद भाषाचार्य अपने काम करते हुए शहर के अंदर एंट्री होते हैं, शहर के अंदर घुसते हैं। तो इमीडिएटली उनको पता चलता है कि यमुनाचार्य जो उनके बालक थे, शिष्य थे, और चुनौती दी है विद्वान जन कोलाहल के शिष्यों को और विद्वान जन कोलाहल को। तो ये भी पूरा डर जाते हैं। वैसे तो हमारे राजा बहुत पुण्यवान है, लेकिन राजा जो है इस पंडित के वंश में है, पंडित जैसा बोलता है वैसे राजा करते हैं। तो मेरे पुत्र का, मेरे शिष्य का, तो अभी तो वो छोटा बालक है, अगर वो कुछ गलती कर दिया तो राजा उसको कुछ प्राण दंड दे, कुछ उसको मार दे बोल के उनको बहुत उनके डर रहता है मन में, और भागते भागते हुए आश्रम की तरफ आते हैं। तो उसी समय वहाँ पर पालकी आती है। तो भाषाचार्य बोलते हैं, हे यमुना, तुम इस प्रकार से किस तरह से चुनौती दे रहे हो, आप उनसे मत लड़िए। तो यमुनाचार्य बोलते हैं, हे गुरु महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, उस अहंकारी जो विद्वान जन कोलाहल है उसको मैं परास्त करूं, इस तरह से मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसके शिष्यों ने और उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द बोलने के कारण मेरा हृदय बहुत ही आपकी ठेस पहुंचा हुआ है, आपके बारे में बहुत ही कठोर शब्द उन्होंने कहा है, तो इसलिए मैं ये चुनौती उनको दे दिया हूँ। तो सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं और सभी ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह बलि महाराज के यज्ञशाला में बलि वामन देव छोटा रूप लेके गए और वामन देव बलि महाराज का पूरा राज्य 3 पग के अंदर समाप्त कर दिए, पूरा खींच लिए। तो उसी तरह तुम दिखने में छोटे हो,
लेकिन उस भाषाचार्य के पूरा ज्ञान को आप खंडन करोगे, उसके ज्ञान को आप परास्त करोगे। ये हम आशीर्वाद देते हुए सभी ब्राह्मणों आशीर्वाद देते हैं। ये होती है आशीर्वाद के अंदर शक्ति। तो आशीर्वाद और श्राप दो पहलू है। तो हमें जितना हो सका उतना आशीर्वाद हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे जीवन में वो बहुत काम आता है। तो इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त करके यमुनाचार्य पालकी में बैठ के निकलते हैं। इस बीच में राजा दरबार में एक घटना होती है। राजा और रानी दोनों शर्यत रखते हैं, एक जीत रखते हैं कि अगर ये बालक अगर जीता, ये बालक अगर हारा, रानी बोलती है ये बालक अगर हारा तो मैं आपके, राजा को बोलती है, मैं आपके दासों के दासियों की दासी बन जाऊंगी। तो ये बहुत ही बड़ी शर्यत हो गई, एक राजा की रानी राजा के दासों के दासियों की दासी बन जाए। तो राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और राजा ने भी उनको बोला कि अगर आप ये प्रण लेती हो तो मैं भी एक प्रण लेता हूँ, अगर ये बालक यमुना जीतता है, इसको हराता है, तो इसको मैं अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। तो ये दोनों की शर्यत, दोनों की जीत, ये कार्यक्रम इसके बीच में होता है। तो जैसा कि यमुना एंट्री करते हैं राजा दरबार के अंदर, तो ये विद्वान जन कोलाहल हंस के मजाक रूप में रानी को बोलता है, आ गया देखो आपका आलबंदार। आलबंदार, आलबंदार यानी तमिल में जो आपका सबसे विजयी, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला आलबंदार। तो रानी बोलती है हाँ ये सच में ही आलबंदार ही है। तो यमुनाचार्य आते हैं, उनको भी एक स्थान दिया जाता है और दोनों आमने सामने बैठते हैं। और विद्वान कोलाहल को फर्स्ट मौका दिया जाता है क्योंकि वो बड़े होते हैं। तो वो बहुत सारे अलग अलग पहले नॉर्मल प्रश्न पूछते हैं, तो वो आसानी से आंसर दे देते हैं यमुनाचार्य, क्योंकि यमुनाचार्य ये भगवान के शुद्ध भक्त है, नम्र है, इनको गुरु की कृपा है। यहाँ पर दो भेद देखा गया है। अगर हम अपने ताकत से, अपने अहंकारवश अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान हमारा टिकाऊ ज्ञान नहीं है, वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम एक भगवान की भक्ति कृपा से, भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों की कृपा से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हमारे को लंबे समय तक भगवान के धाम तक लेके जाएगा। लेकिन जब अपने ताकत के ऊपर जो योगी है, ज्ञानी है, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, अलग अलग तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको भगवान कहीं जन्म लग जाएंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये भक्त के अंदर और ये अलग अलग योगी और तपस्वी ज्ञानी के अंदर ये डिफरेंस होता है। तो यमुना भगवान का शुद्ध भक्त होता है और ज्ञानी होता है, तपस्वी होता है और गुरु की कृपा भी प्राप्त की है उसने। तो बहुत सारा वार्तालाप होता है। वार्तालाप के अंदर बाद में फिर ये विद्वान जन कोलाहल बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछने से वो आसानी से उत्तर देते हैं। और कई प्रश्न पूछने के बाद यमुनाचार्य बोलते हैं, हे विद्वान जन कोलाहल, आप क्या समझते हो, मैं एक बालक रूप में हूँ बोल के आप मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। अगर आप मेरे शरीर के रूप में मुझे देखते हो तो आप एक कथा याद करिए जो अष्टवक्र की। जो अष्टवक्र दिखने में शरीर से छोटे थे, लेकिन वहां पर भी उस सभा में सभी राजाओं को चुप कर दिए थे। अष्टवक्र की कथा भी बहुत डिटेल में आती है वो, तो यहाँ पर वो कथाएं नहीं बताएंगे हम। तो वो बताते हैं, अगर आप शरीर से देख रहे हो तो पानी में बैठा हुआ भैंसा वो आपसे बड़ा है, तो वो आपसे विद्वान होना चाहिए। इस तरह से बोलने से बहुत उसका माइंड एकदम शॉक हो जाता है, अरे छोटा बच्चा मेरे को भैंसा बोल रहा है। तो बोलता है ठीक है, अभी मैं प्रश्न यहाँ पर रोक देता हूँ, अब तुम मेरे को प्रश्न करो, अगर तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूँ नहीं दे सका तो तुम जीत गए। तो यमुनाचार्य बोलते ठीक है, अभी मैं प्रश्न करूँगा। तो यमुनाचार्य यहाँ पर विशेष रूप से 3 प्रश्न करते हैं, 3 बात बोलते हैं, हे विद्वान जन कोलाहल, मैं आपके सामने 3 वाक्य रखूंगा
और 3 वाक्य को आपको खंडन करना है, यानी गलत साबित करना है। तो पहला बोलते हैं आपकी माँ बांझ है, यानी बच्चे नहीं है, आपकी माँ को बच्चे नहीं है। तो ये साबित करना, इसका यानी इसको खंडन, इसको गलत साबित करना, यानी आपकी माँ का कोई मेरा यानी इनका तो अगर माँ बांझ है तो ये कहाँ से पैदा हुए, कौन, विद्वान जन कोलाहल। तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मेरी माँ बांझ है यानी बांझ नहीं है, बांझ नहीं है तो बांझ है, तो बांझ है तो मैं कैसा जन्म लिया। तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपकी माँ बांझ नहीं है यानी बांझ है, ये गलत साबित करना है उसको। तो वो तो विचार करते हैं, बोलते ठीक है दूसरा प्रश्न करिए, दूसरा वाक्य रखिए। तो दूसरा प्रश्न वो रखते हैं, हमारे प्रिय राजा परम पुण्यवान है। तो गलत साबित करना है, यानी राजा सबसे बड़ा पापी है। राजा के सामने राज दरबार में बोलना बहुत बड़ी चुनौती की बात है। तो वो सोचता है, वो चुप बैठ जाता है, बोलता है ठीक है ये भी नहीं है। तो फिर से आपके मैं तीसरा प्रश्न रखता हूँ, अगर तीसरे प्रश्न का भी आप उत्तर देते हैं तो आप विजयी स्वीकार होंगे। तीसरा प्रश्न रखते हैं, तीसरी वाक्य रखते हैं यमुनाचार्य। तो तीसरा प्रश्न बोलते हैं, हमारी महारानी राजा की पत्नी सावित्री देवी जैसी पतिव्रता है, यानी इसको गलत साबित करना है, यानी पतिव्रता नहीं है, यानी एक वेश्या है। गलत साबित करना है, खंडन करना है उस वाक्य का। तो पूरा तरह से पसीने से लिपदिप हो जाता है ये कोलाहल, और वो गुस्से से बोलता है, हे मूर्ख बालक, तुम्हें पता नहीं है कौन इस राज्यसभा के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस 3 वाक्य का उत्तर देगा, और कौन राजा को पापी बोलेगा और कौन रानी को जो अपवित्र स्त्री हो, वेश्या हो बोलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से बोलेगा। तो यमुनाचार्य के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो यमुनाचार्य बोलते हैं ठीक है आप बैठ जाइए, इसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो यमुनाचार्य बात करना शुरू कर देते हैं। सभी उस सभा के अंदर पूरे नगरवासी, पूरे शहर के लोग आते हैं कि बहुत बड़ा ये दिव्य वार्तालाप होता है। एक छोटा सा बालक और एक इतने बड़े विद्वान जन कोलाहल से युद्ध कर रहा है शास्त्रार्थ। तो सब लोग पूरी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यमुनाचार्य बोलते हैं कि मनु संहिता के अनुसार अगर किसी की एक संतान होती है तो उसे भी बांझ कहा जाता है, यानी आपके माँ के इकलौते एक लड़के हो, इसलिए आपकी माँ बांझ है। मनु संहिता के अंदर बताया जा रहा है कि अगर किसी का एक पुत्र है तो उसे भी बांझ कहा जाता है। तो ये हुआ पहले वाक्य का खंडन। तो आश्चर्यचकित रह गया ये विद्वान जन कोलाहल, सर नीचे डाल दिया। ठीक है दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य का खंडन करिए। हमारे प्रिय राजा परम पुण्यवान है, यानी पापी साबित करना है। तो फिर से यमुनाचार्य बोलते हैं, फिर से मैं दूसरा वाक्य मनु संहिता के अंदर से ही ले रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण देते हैं। और मनु संहिता के अंदर बताया जा रहा है राजा जो है अपने ही राज्य का, अपने ही जो राज्य के अंदर रह रहे हैं लोग, सभी लोगों का 6वां पाप का भाग का हिस्सेदार है। और कलयुग है, वैसे ही सारी जनता पाप करती है, तो उसका 6वां भाग का हिस्सा राजा को मिलता है। तो इस तरह से राजा के पास बहुत सारा पाप इकट्ठा हुआ है, इसलिए हमारे राजा एक पापी व्यक्ति है। दूसरी बात का खंडन हो गया। और तीसरी बात वो बताते हैं, हमारी महारानी सती सावित्री देवी जैसी पुण्यवान स्त्री है। तो इसको पतिव्रता स्त्री है, तो इसको अपतिव्रता खंडन करना है, अपतिव्रता बताना है, यानी वेश्या जो अनेक पुरुषों के साथ रहती है। तो तीसरा वाक्य यमुनाचार्य बोलते हैं, इसका फिर से मैं मनु संहिता के अंदर से ही प्रमाण ले रहा हूं। मनु संहिता के अंदर बताया जा रहा है जो एक राजा होता है, प्रामाणिक राजा होता है, उसके अंदर 8 देवताओं का निवास होता है।
और वो 8 देवताओं का प्रतिनिधि है और 8 देवता उसके अंदर विराजमान है। तो हमारी महारानी 8 देवता और राजा एक 9 लोगों के साथ विवाह की है। तो हमारी रानी पतिव्रता नहीं है। तो ये बात सुनते ही रानी उठती है और जोर से पुकारती है, आलबंदार आलबंदार आलबंदार, यानी सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। और राजा भी बहुत प्रसन्नता से उठ के उस यमुनाचार्य को गले लगा लेते हैं। उस समय यमुनाचार्य की उम्र 12 साल की थी और राजा उनको आधा राज्य सौंप देते हैं। और बोलते हैं, आप जो भी करना चाहते हो इस भाषाचार्य के साथ कर सकते हो। तो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते थे अपने गुरु के अपमान के उत्तर में, लेकिन उन यमुनाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त रहने के कारण उनके ऊपर दया दिखाते हैं और राजा को बोलते हैं कि इनको आप माफ़ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आधा राज्य उनको बख्शिश में दिया गया और यमुनाचार्य अपना राज्य संभालने लगे। कुछ समय के बाद सब जगह पर यह वार्तालाप होता है कि पड़ोसी राज्य के अंदर एक छोटा बालक राजा बना हुआ है। तो सभी पड़ोसी राजा एक प्लानिंग करते हैं कि हम युद्ध करेंगे, इसको युद्ध करके इसको परास्त करके वो राज्य हासिल कर लेंगे। लेकिन यमुनाचार्य बहुत विद्वान है, भगवान के भक्त है, तो भगवान इनको बुद्धि देते हैं। तो भगवान ऑलरेडी ये क्या करता है, जब सब पड़ोसी राज्य लोग युद्ध की तैयारी में लगते हैं, वो युद्ध करने से पहले ही उनके ऊपर आक्रमण कर देता है और उनको परास्त करके उनका राज्य भी अपने राज्य के अंदर सम्मिलित करता है। उस तरह से बहुत बड़ा वो कई राज्यों के ऊपर आक्रमण करके इस तरह से बहुत बड़ा राजा बन जाता है यमुनाचार्य। और कुछ कालांतर के अंदर, कुछ समय के अंदर समय बीतता चला जाता है और यमुनाचार्य धीरे धीरे भगवान की भक्ति, पूरा ज्ञान भूल जाता है और पूरा पॉलिटिक्स के अंदर कौन सा राजा कहाँ पर कब युद्ध करेगा, उसको किस तरह से मारेंगे, किस तरह से धन अर्जन करेंगे, इसी पूरे ध्यान में लगा रहता है और भक्ति को पूरी तरह से, भगवान को पूरी तरह से भूल जाता है। तो भूलने के बाद कुछ कालांतर के अंदर यहाँ पर श्रीरंगम में एक कथा हो रही है। श्रीरंगम में नाथ मुनि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो उनकी उम्र हो चुकी है और अभी कुछ समय के अंदर वो भगवत धाम जाने वाले हैं। तो उनके एक शिष्य होते हैं राम मिश्र को बुलाते हैं और बहुत चिंताजनक राम मिश्र को बोलते हैं, मुझे एक ही चिंता सता रही है, जो यमुना जो पहले 10-12 साल के अंदर वो बहुत भगवान का शुद्ध भक्त था, पूरे वेदों का पठन किया हुआ था, भगवान की नित्य सेवा कर रहा था, भक्तों की सेवा कर रहा था, लेकिन अभी वो भक्ति मार्ग से भटक गया है और पॉलिटिक्स में घुस के राजा का रोल निभा रहा है, राजा बन गया है। तो उसको किसी न किसी तरह से उसको फिर से श्रीरंगम में लाना और भगवान की भक्ति आगे बढ़ाना, ये तुम्हारा कार्य बोल के इस राम मिश्र को ये वचन देते हैं। ये उसको बताते हैं, आप मेरे को वचन दीजिए कि आप यमुनाचार्य को फिर से भक्ति में लाएंगे। तो ये बात बोल के यमुनाचार्य अपने शरीर को त्याग करते हैं और अपने भगवान के धाम चले जाते हैं। तो राम मिश्र का एक ही लक्ष्य रह गया, गुरु का जो वचन है लास्ट, वो उसको पूर्ण करना है और किसी न किसी तरह से यमुनाचार्य को फिर से भक्ति में लेके आना है। लेकिन अभी तो यमुनाचार्य बहुत बड़ा वो राजा बन गया था, बहुत सारे देशों को आक्रमण करके परास्त करके बहुत बड़ा राजा बन गया था और उनको मिलना इतना आसान नहीं था। अभी हमारे पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, और कोई साधारण साधु है, उनसे थोड़ी ही इतना आसानी से उनसे मिल पाएंगे वो लोग। तो प्लानिंग करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो उनके हृदय में एक प्लानिंग होता है कि हम राजा को मिलना है तो कुछ विशेष प्लानिंग करना होगा। और वो सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो एक बार उस राजा के महल के बाहर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं तो क्या बहुत बड़ा राजा के सामने वेटिंग लिस्ट पड़ा हुआ है और बड़े बड़े वीआईपी लोगों को ही मिलने के लिए वहाँ पर राजा को टाइम नहीं है। तो एक छोटे साधारण साधु को कहाँ से मिलेंगे? तो ये बहुत विशेष चतुराई से एक
प्लानिंग करते हैं तो उस देखते हैं कि उस परिसर के अंदर तुंडू मलाई नाम की एक विशेष सब्जी होती है, विशेष शाक होता है, विशेष सब्जी होती है। ये सब्जी बताया जा रहा है ये सतोगुण के अंदर होती है। तो वहाँ पर महाराज बता रहे थे कुछ ऐसे हमारे मसालों के अंदर कुछ ऐसे मसाले हैं जो कुछ मसाले डालने से एक हैवान व्यक्ति को भी एक साधारण रूप में ला सकते हैं और एक साधारण व्यक्ति को भी हैवान बना सकते हैं। ये कुछ मसालों की ये मसालों अलग अलग मसाले डालने से ये कार्य होता है। तो बताया जा रहा है शास्त्र के अंदर जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। बहुत ही महत्वता दी गई है प्रसाद के बारे में। भगवान का प्रसाद ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये राम मिश्र बहुत ही चिंतित होते हैं तो उनको समझ में आता है कि भगवान हम राजा की कुछ सेवा करेंगे और तुंडी मलाई की सब्जी तोड़ के लाते हैं और उनके जो राजा का रसोई होता है उससे मित्रता करके उसको नित्य ला के देते हैं। और वो बताते हैं हमारे राजा बहुत थके हुए रहते हैं, अलग अलग राज्यों से युद्ध करना, झगड़ा करना, धन अर्जित करना, कर वसूली करना। तो राजा बहुत चिंतित होते हैं और शाह ये जो तुंडू मलाई की जो सब्जी है वो बहुत ही सात्विक है, बहुत ही शांतता है, तो आप राजा को डेली खिलाइए। तो वो राजा का रसोई भी बहुत चतुर होता है, बहुत होशियार होता है, उसको भी पता चलता है अरे तुंडू मलाई की सब्जी, अरे ये बहुत अच्छा है, मैं राजा को डेली खिलाऊंगा। तो वो नित्य कार्यक्रम शुरू होता है, डेली लाके वो देते हैं, सब्जी देते हैं और अपना कार्य में शुरू लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये राम मिश्र का डेली का कार्य हो गया और ये कार्य एक दो दिन नहीं होता है, कई महीनों चलता है। तो यहाँ पर महाराज बता रहे थे कि जैसा कि हम किसी को भक्त बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो कुछ प्रयास करते हैं, वो भक्त मानता नहीं है तो हम अरे वो भक्त नहीं बनेगा बोल के हम छोड़ देते हैं। लेकिन राम मिश्र यहाँ पर बहुत ही चतुराई से, बहुत ही सबर पूर्वक वो इंतज़ार करते हैं एक ना एक दिन मुझे यमुनाचार्य मिलेंगे। अगर हम होते तो हम वहाँ पर छोड़ देते, अरे कितना दिन खिलाएंगे ये सब्जी, क्या वो उनके हम सेवक ही बन के रहेंगे क्या, हमारा कार्य हम कर लेंगे। लेकिन उनको गुरु की आज्ञा थी किसी न किसी प्रकार से यमुनाचार्य को लाना है, तो नित्य देते रहते। और एक दिन वो होना बोल के वो सब्जी मिसिंग कर देते, एक दिन वो सब्जी नहीं देते। तो रसोईया सब्जी नहीं आई बोल के जो सब्जी बना है, सब्जियाँ बनाता है, राजा को अर्पण करता है 56 भोग के रूप में। तो राजा खाता है लेकिन उसको तुंडू मलाई की सब्जी नहीं दिखती। राजा बोलता अरे रसोई को बुला के लाओ। क्या रसोईया आज मेरे को ये सब्जी नहीं बनाई तुमने, तो मेरे को सब्जी बहुत ही पसंद आई है और मुझे वो सब्जी नित्य रूप में चाहिए। तो रसोईया बोलता है हे महाराज ये सब्जी एक साधु ला के देते हैं, एक महाराज ला के देते हैं, तो इसीलिए हम आपको डेली ये सब्जी बना के खिलाते हैं, लेकिन वो आज महाराज आए नहीं है। तो राजा बोला उस महाराज को बुला के लाओ, उस साधु को बुला के लाओ, वो क्या कीमत चाहता है उसकी, क्या पैसे उसको क्या मूल्य चाहता है, उसको जो भी चाहिए वो दे दीजिए, लेकिन ये सब्जी मुझे नित्य चाहिए। एक बार सब्जी की वो सतोगुनी की आदत लग गई तो वो लग जाती है। यहाँ पर गौरांग प्रभु एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसा कि धीरे धीरे हम मंदिर जब आते हैं, सुबह का प्रसाद वहीं, दोपहर का प्रसाद वहीं, धीरे धीरे हम पहले आनंद नहीं रहता है, प्रसाद खाने में उतना टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत लग जाती है तो प्रसाद के लिए हम मंदिर जाते हैं। तो प्रसाद के अंदर ये भगवान की दिव्य शक्ति होती है, इसलिए हमारे को प्रसाद के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये नित्य रूप से सब्जी देने के कारण राजा का हृदय बहुत सारा परिवर्तन हुआ। राजा बोला वो क्या चाहता है साधु, उसका मूल्य, उसको जो भी चाहिए मूल्य दीजिए। तो रसोईया बोलता है हे महाराज वो कुछ भी मूल्य नहीं चाहता है, आपका शुभ चिंतक है और आपकी शुभ कामनाएं चाहता है, आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलता है। अच्छा तो ऐसे व्यक्ति से मैं मिलना चाहूँगा जो मेरा शुभ चिंतक है, मेरे बारे में सोचता है। तो राम मिश्र को यही चाहिए था। तो भगवान की प्लानिंग के अनुसार, भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार यमुनाचार्य राम मिश्र से मिलने का अरेंजमेंट हो गया। तो राम मिश्र जब राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो राजा से बोलते हैं हे राजन
मैं आपका शुभचिंतक हूँ, लेकिन मैं आपसे एकांत में वार्तालाप करना चाहता हूँ, एकांत में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है, आप एकांत में हमारे राज्य एक महल के अंदर एकांत स्थान में हमारे को चलिए। तो एकांत स्थान में दोनों जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं नाथ मुनि का शिष्य हूँ जो आपके दादा है। तो इमीडिएटली उनको स्मरण आ रही, नाथ मुनि मेरे दादा है। तो वो प्रसन्न होता है, बोलता है ठीक है, वो कैसे है? तो बोलते वो तो अभी शरीर छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना है जो आपको सौंपने के लिए मेरे को दिया है, और मेरा कर्तव्य है शिष्य के रूप में गुरु ने जो सेवा दी है मैं स्वीकार करना और एट इज उनको दे देना। यही होता है परंपरा। जो एक गुरु दूसरे शिष्य को धक्का, पुशिंग, मेरे गुरु ने मुझे पुश किया और मैं आपको पुश कर रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि एट इज आपको ये सौंप देना। तो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है। अरे बोलता है मुझे भी धन की बहुत कमी है, बहुत बड़े अलग अलग राजा लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और इस समय मुझे धन की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यमुनाचार्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मैं मेरे पूरे सैन्य को भेजता हूँ, वो जाके लेके आ जाएंगे। तो राम मिश्र बोलते हैं नहीं, यहाँ पर कोई सैन्य नहीं चाहिए, ना कोई आपका मंत्री नहीं चाहिए, आपको अकेले में मेरे साथ कुछ दिन यात्रा में आना चाहिए और इस यात्रा के अंदर आपको मैं एट इज दे दूंगा। तो राम मिश्र के ऊपर विश्वास करते हुए, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो आकर्षित होते हुए वो बोलते हैं अपने मंत्री को कुछ समय में नहीं आऊँगा, तो राज्य का जो भी कारोबार है आप संभालिए और मैं यात्रा के लिए इनके साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यमुनाचार्य यात्रा के लिए निकलते हैं और राम मिश्र जहाँ पर भी ठहरते वहाँ पर भगवद गीता का श्लोक का पाठ करते हैं। और ऐसा करते करते हुए वो कुछ आधे रास्ते तक चले जाते हैं और उनको स्टार्टिंग में ही बोलते हैं एक खजाना ऐसा खजाना है जो 7 दीवारों के अंदर बंद है और एक बहुत बड़ा भुजंग, बहुत बड़ा विशाल सर्प, बहुत बड़ी फना लेके वहां पर उनकी रक्षा कर रहा है। उनको ऑलरेडी हिंट देते हैं कि ये 7 दीवारों के अंदर बंद है, एक बहुत बड़ा भुजंग, बहुत बड़ा सर्प उनकी रक्षा कर रहा है और एक असुर दक्षिण दिशा से आता है और 12 साल को एक बार आके देखता है कि सब सुरक्षित है क्या, उनकी सेवाएं वो ठीक तरह से हो रही कि नहीं, वो देख के चले जाता है। और ये खजाना 2 नदियों के बीच में है। तो ये दिव्य रहस्य बोलते हैं और बोलने से यमुनाचार्य के मन में बहुत प्रसन्न होते हुए वो आगे निकलते चले जाते हैं। तब कुछ कालांतर के अंदर एक जगह पर रुकते हैं तो वो 12वें अध्याय के अंदर पहुंच जाते हैं। 12वां अध्याय 8वां श्लोक। भगवान वहां पर बता रहे हैं मेरी बुद्धि, आपका जो भी है धन, आपका विवेक मेरी सेवा में लगाओ, मैं आपकी पूरी तरह से रक्षा करूंगा। इस श्लोक के पास जब तक आते हैं यमुनाचार्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ऑलरेडी यमुनाचार्य भगवान के भक्त थे, कुछ कालांतर के अंदर वो भूल गए थे, लेकिन फिर से वो स्टार्टिंग से भगवद्गीता सुनते हुए एक भक्त के शुद्ध भक्त के संग से पूरी तरह से शुद्ध होते आते हैं। और 12वें श्लोक के 12वां अध्याय का 8वां श्लोक में आते कि उनका हृदय इस तरह से प्रसन्न होता है, बोलते हैं कि मैं यही चाहता हूँ, मैं अभी पूरा राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, मैं आपका शिष्य बन के यहीं पर भगवान का प्रचार करूँगा। तो राम मिश्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते ये तो ठीक है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि ये खजाना आपको देना है, आप खजाना प्राप्त कर लो, बाद में आपकी इच्छा, आप जो भी करना है कर लो, लेकिन मेरा सेवा मैं करूँगा। तो ये बताते हुए वो नित्य भगवद गीता का पठन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो श्रीरंगम में आते हैं। तो यहाँ पर ये दिव्य खजाना आपके सामने अभी उजागर होगा। तो ये दिव्य खजाना क्या है? श्रीरंगम के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए 7 दीवारें हैं। 7 दीवारें पार करके हमारे को भगवान के धाम, भगवान के गर्भागृह, भगवान के मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रवेश मिलेगा। तो 7 द्वार क्रॉस करने के बाद वहाँ पर
भगवान शेषनाग पे विराजमान है और शेषनाग उनकी रक्षा कर रहा है। ये दूसरा रहस्य। और तीसरा रहस्य, जो स्वयं एक 12 साल के अंदर एक राक्षस आता है और उनकी सेवा ठीक तरह से हो रही कि नहीं देख के चला जाता है, वो स्वयं है विभीषण जी। 12 साल के अंदर आते हैं और पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए भगवान की सेवा ठीक तरह से हो रही नहीं ये देख के भगवान की सेवा करके वो चले जाते हैं। पूरी तरह से रहस्य उजागर हो गया और दो नदियाँ क्रॉस करके उनके पास जाना पड़ता है। तो जैसा कि भगवान का दिव्य रूप, भगवान का दिव्य नेत्र, भगवान के दिव्य श्री चरण कमल देख के इतना भाव विभोर होता है, अष्टविकार पूरे रोमटे खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर यमुनाचार्य गिर जाते हैं और यमुनाचार्य बोलते हैं कि मैं अभी यहीं से कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान की नित्य सेवा करते हुए मैं यहीं पे रहूंगा। और कुछ समय के बाद यमुनाचार्य वहाँ पर ही रहते हैं और अपना राज्य वो जो पांडु राजा से लिए थे आधा राज्य उसको दे देते हैं और आधा राज्य श्री रंगनाथ के सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से यमुनाचार्य भगवान के शुद्ध भक्ति के अंदर वहाँ पर जुड़ जाते हैं और यमुनाचार्य बहुत ही चतुराई से भगवान की वहाँ पर सेवा करते हैं और बहुत ही दिव्य लीलाएँ वहाँ पर भगवान की अलग अलग होती है, जो हम ये नेक्स्ट पार्ट के हम अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये कथा है बहुत ही डिटेल रूप में वर्णन आगे आगे बढ़ते चले आएंगे। किस तरह से यमुनाचार्य को अभी फिर रामानुचार्य मिलते हैं, फिर रामानुचार्य के अलग अलग दिव्य लीला है, भगवान के दिव्य धाम किस तरह से प्रकट होते हैं, भगवान किस तरह से लीला करते हैं भक्तों के साथ में, भक्त के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, इस कथा के अंदर हम डिटेल रूप में वर्णन करेंगे। डिटेल रूप में इस कथा के अंदर बहुत ही ये कम से कम 8-10 भागों में ये कथा हम वर्णन करेंगे। आप सभी लोग मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपको जो भी कथाएँ कंटिन्यू आते रहेंगी, कंटिन्यू कथाएँ आपको ये मिलती रहेंगी। तो इस कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और आगे हम इसके बारे में जो यमुनाचार्य किस तरह से भगवान की सेवा करते हुए आगे का जो कार्यकलाप होता है हम आगे डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा।